ये सारी जो भी कर्मचारी हैं ये यहाँ से मशीनें सील करने के बाद स्ट्रांग रूम बना हुआ है सेक्टर 82 में, वहां पर जाकर इनको जमा करेंगे। और गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो 1840 बूथ हैं कुल नोएडा, दादरी और वाकई हिमांशु ये एक बड़ी उपलब्धि इसे हम कह सकते हैं। नोएडा में पिछली बार 48% के आसपास ही मतदान हो सका था, लेकिन इस बार 50 पार हो चुका है, तो इसे तो उपलब्धि ही मानेंगे। हमारे अगले सहयोगी का रुख कर लेते हैं, निखिल भी हमारे साथ मौजूद हैं। निखिल, आप कहां पर हैं और वहां पर क्या स्थिति है? वहां पर सब कुछ शांतिपूर्ण रहा? देखिए, पहले चरण का रण खत्म हो चुका है और मेरठ के 7 विधानसभा सीटों के 80 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। हम इस समय मेरठ की शहर विधानसभा सीट पे हैं, जहां हम पोलिंग सेंटर के बाहर खड़े हैं और ये जो है ये एक प्राथमिक विद्यालय है जहां पर गेट बंद कर दिया गया है। वजह यह है कि चुनाव का जो समय है वो खत्म हो चुका है। जो लोग अंदर हैं केवल वही वोट डाल पा रहे हैं और उसके बाद अब ईवीएम को ले जाने की तैयारी की जा रही है। अगर बात करें कि छुटपुट घटनाओं को अलग रखकर वास्तव में चुनाव शांतिपूर्ण रहा और 7 विधानसभाओं में बहुत ही क्लोज फाइट नजर आ रही है। मेरठ में 7 विधानसभा है जिन पर 6 पर वाकई काफी क्लोज फाइट नजर आ रही है, वो भी तब जबकि बीजेपी ने अपने 19 विधायकों का टिकट काट दिया। 19 विधायकों के टिकट बीजेपी ने काटे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, इन्होंने भी अपने लगभग पिछली बार जिन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, इस बार बिल्कुल चेहरा ही बदल डाला है। ये लगातार हम परसेंटेज भी दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। गाजियाबाद 54% वोटिंग अब तक हुई है। शाम 5 बजे तक की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, और शाम 5 बजे की तस्वीर। और हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, आपके पास आऊंगी, आप वहां की तस्वीर बताएं, वहां के हालात बताएं। बहुत कम संख्या में ही लोग दिख रहे हैं, अब सन्नाटा सा दिख रहा है। विपिन, आवाज मिल रही है आपको? देखिए, मेरे पीछे तस्वीर देखेंगे, पूरी तरह से सन्नाटा है। जहां सुबह से लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर लग रही थी, लेकिन उसके बाद अब केवल सुरक्षाकर्मी और मतदान कर्मी ही यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि मतदान का समय खत्म हो गया है और अंदर अब ईवीएम को स्ट्रांग रूम में ले जाने की तैयारी है और सुरक्षाकर्मी भी यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि कब ईवीएम को यहाँ से स्ट्रांग रूम भेजा जाए। आपको बता दें कि हापुड़ में 3 विधानसभा सीटें हैं जिन पर सपा रालोद गठबंधन और भाजपा की सीधी टक्कर जो देखी जा रही है, और 35 प्रत्याशी मैदान में थे तीनों विधानसभाओं का, जिनका ठीक है। विपिन, विनीत का रुख कर लेते हैं, कैद हो गया है। विपिन, आपके पास लौटेंगे, विनीत का रुख कर लेते हैं, वहां पर भी जान लेते हैं क्या है हाल। विनीत, आप बताएं जरा, यहाँ पर कैसा रहा मतदान? पूरा दिन शांतिपूर्ण निकल गया या कुछ गहमा गहमी भी देखने को मिली है? लोगों के बीच किस तरह की चर्चा है, क्योंकि इस बार वोट परसेंटेज पिछली बार की तुलना में ज्यादा? विपिन के पास चलेंगे, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। कुल 623 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनमें 9 मंत्री हैं। यूपी सरकार के 9 मंत्री की भी किस्मत अब ईवीएम में कैद हो रही है। 3 कद्दावर नेता हैं बीजेपी के, वो चुनाव मैदान में हैं। इसके अलावा भी समाजवादी पार्टी के कई बड़े चेहरे, चाहे हम बात कर ले नाहिद हसन की, कई बड़े चेहरे इस वक्त गठबंधन की ओर से भी चुनाव मैदान में हैं। इन सबकी किस्मत अब ईवीएम में कैद हो रही है। हिमांशु का रुख कर लेते हैं, नोएडा से हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु, आप दिखा रहे थे कि किस तरह से पिछली बार की तुलना में इस बार यहां पर लोगों की संख्या, मतदाताओं की संख्या ज्यादा देखने को मिली, ज्यादा उत्साह देखने को मिला। चर्चा किस तरह की चल रही है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए, मतदाताओं को रिझाने के लिए इस बार मॉडल बूथ बनाया गया। मॉडल बूथ का कॉन्सेप्ट ये अन्य बूथ के देखने में ज़्यादा खूबसूरत है, लोक लुभावना है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर इसको सजाया गया है और ये 243 मॉडल बूथ बनाए गए ताकि जो वोटर्स हैं उनको रिझाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। क्योंकि पिछले साल जब 2017 की बात करें तो जो परसेंटेज है वो 50 के नीचे रहा था, तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की ये कोशिश थी कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जाए। फिलहाल अभी आंकड़े बाकी हैं अभी आने, क्योंकि शाम 5 बजे तक बात करें तो नोएडा में 48%, दादरी में 56% और जेवर में 60%। तो जाहिर तौर पे जो जिला प्रशासन की मंशा थी उसके अनुरूप लोग आए, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए हैं। हालांकि वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ पिछले साल के मुकाबले वोटिंग परसेंटेज जाहिर तौर पर बढ़ा है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर बात करें तो नोएडा, दादरी और जेवर, नोएडा में पंकज सिंह हैं
पिछली बार 1,01,000 मतों से विजयी हुए थे। आज सुबह भी जब वो बिल्कुल इस बार उनका दावा है, इस बार पंकज सिंह ने दावा किया था कि पिछली बार से